So hello friends, here I come up with the PGIMER question series जो कि आज के पेपर में आए थे. So कुछ ही questions हैं, मतलब 70+ questions हैं which I could remember and इनका सबका आंसर भी कुछ का है कुछ का नहीं है मेरे पास and but एक overview questions का आपको इसके थ्रू मिल जाएगा. ठीक है. So number one question, disulfiram taking patient consumes alcohol. What will be seen in him? ठीक है, एक पेशेंट है जो डाइसल्फ्यूराम ले रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ दिखेंगी. सो उसमें नोजिया, फेस और नेक की फ्लशिंग दिखेगी. ठीक है. ब्रो प्रेजेंटेशन है, सो उसका प्रेजेंटिंग डायमीटर क्या होगा. सो इट विल बी मेंटो वर्टिकल डायमीटर. ठीक है. इलियोस्टोमी हुआ है एक पेशेंट का, सो व्हाट विल बी द डाइट ऑफ दैट पेशेंट, ऐसा एक क्वेश्चन था. एनजी ट्यूब इंसर्शन से हमारे 2-3 क्वेश्चन थे. तो एनजी ट्यूब इंसर्शन जो होगी उसमें पेशेंट का पोजीशन कैसा था रहना है वो वाला था. ठीक है. हेड टिल्ट होएगा और उसका नेक विल बी एक्सटेंडेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें ऑप्शंस थे. ठीक है. फीडिंग फ्रॉम ग्रेविटी बैग से फीड कराते हुए कितना 1 फुट का डिस्टेंस है, एक ऑप्शन ये याद आ रहा है मुझे. और रेजिडुअल वॉल्यूम 25 है, ऐसा कुछ था. मतलब कुछ ऑप्शंस थे ऐसे, फीडिंग से रिलेटेड था, ग्रेविटी बैग से कैसे देना हमने. एक क्वेश्चन था KCL बिल्कुल फास्टली एक एडमिनिस्टर कर दिया है नर्स ने गलती से, सो उसको क्या देना चाहिए. सो इंसुलिन इन 10% डेक्सट्रोज डाल के हम उसे दे सकते हैं टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट KCL इन्फ्यूजन. आइसोनियाजिड पेशेंट ले रहा है, टीन पेशेंट, सो उसको क्या देना चाहिए. सो उसको हमें पायरिडॉक्सिन देना चाहिए. ठीक है. फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है, इट शुड बी बिगिन, व्हेन शुड इट बिगिन. तो वैसे इंडिया में मोस्टली ये लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे ही लेते हैं, बट एक ये फैक्ट है कि इसे बिफोर कंसेप्शन लेना शुरू कर देना चाहिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी बेबी करने के लिए. सो यू शुड स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर कंसेप्शन ओनली. ठीक है. बट इन इंडिया गलती से ही हो जाते हैं बेबीज, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे दे दिया जाता है. ठीक है. बट आंसर विल बी बिफोर कंसेप्शन ओनली. नेक्स्ट इज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. सो व्हाट विल बी द कुछ था, कॉम्प्लिकेशन टाइप्स था. सो इसमें सेंट्रल वेनस सिस्टम में मतलब ब्रेन वगैरह को डैमेज पहुंचा सकता है इतना हाई टेम्परेचर हमारा. ठीक है. सर्वाइकल ट्रैक्शन में काउंटर ट्रैक्शन कैसे देते हैं, एक क्वेश्चन ये था. अब्डोमिनल डिस्टेंशन है पेशेंट का, ब्लैडर का था, किस चीज़ का, तो उसमें परकशंस करके कुछ बता रहे थे कि कैसे चेक करना है. कौन सी साउंड होगी, फ्लैटनेस था और कुछ कुछ 4-5 साउंड्स थी, तो उसमें कैसा साउंड हमें सुनाई देगा, ऐसा कुछ था उसमें. ठीक है. क्वेश्चन बोन मैरो एस्पिरेशन में रोल ऑफ द नर्स क्या है. रेंज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन थे. एक था थंब से लिटिल फिंगर की तरफ जब हम मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं, एडक्शन. एक था कि रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कराते हुए पेशेंट का जो एल्बो है वो पेन कर रहा है, सो क्या करेंगे, तो स्टॉप करेंगे उस एक्सरसाइज को. जो रिटेंशन कैथेटर है मेल में, उसको कहाँ पे टेप किया जाता है. सो इट इज टेप्ड इन द इनर थाई पोर्शन. ठीक है. फिमोरल कार्डियक कैथेटराइजेशन से एक क्वेश्चन था, तो इसका भी मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा है. एक था 2 कॉपीज फ्रॉम सेम एलील, क्या क्या है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, फिनोटाइप या जीनोटाइप, ये ऑप्शंस थे. ठीक है. तो मैंने तो इसका होमोजाइगस में कर दिया. आफ्टर बर्थ 4 आवर्स के डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी करने के 4 आवर्स बाद पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है. ठीक है. तो नर्स को क्या करना चाहिए, शी शुड इंक्रीज द हाइड्रेशन. ठीक है. और ब्रेन ट्यूमर है पेशेंट में, सो व्हाट शुड बी चेक्ड. तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे. स्टेराइल फील्ड है ओटी में, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कैसे उसे चेक करेंगे. तो एक था नर्स को क्रॉस ओवर करना चाहिए एंड एज से नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ था. एक था इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट 2 इंचेस अवे फ्रॉम द एज, ऐसा करके. ठीक है. एंड टू डिटेक्ट यूरोलिथियासिस क्या चेक करना चाहिए, तो पीएच ऑफ यूरिन था एक ऑप्शन. ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम प्रेगनेंसी में देखते हैं. एक था टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जो उसका सर्जरी हुआ है एक चाइल्ड में, सो उसमें नर्स को क्या प्रिवेंट करना चाहिए. ठीक है. तो उसमें क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए. डिमिनिस्ड सेंसेशन है लेग्स में, तो नर्स को चाइल्ड को क्या एडवाइस करना चाहिए. तो इसके भी ऑप्शन मुझे याद 1-2 आ रहे हैं याद, कि उसे गर्म पानी का टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग बाथ. एक ऑप्शन था कि
उसे अपने जो ब्रेसेस हैं उन्हें टाइटली अच्छे से फिक्स करना चाहिए बिफोर एम्बुलेशन। और जब एम्बुलेशन कर रहा है बाय यूजिंग क्रच, तो उसको अपना लेग्स का पोजीशन देख लेना चाहिए। और रात को सोने के टाइम पे उसे 2 टाइम अलार्म सेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू चेंज पोजीशन, ऐसा करके कुछ था इसके 4 ऑप्शंस, ठीक है। फिर रेप विक्टिम सफर्स फ्रॉम, तो PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। नियोमाइसिन है वो प्री ऑपरेटिवली क्यों दिया जाता है इन कोलन सर्जरी, ठीक है। तो कोलन सर्जरी के टाइम पे नियोमाइसिन हम क्यों देते हैं? सो हम देते हैं ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है प्रेजेंट, वो उसका नंबर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। वो तो नहीं होने, जब बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाएगा तो सर्जरी करने से ईजी हो जाएगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक से हो जाएगी, ठीक है। जेंटामाइसिन UTI में वर्क्स मोर एफिशिएंटली व्हेन यूरिन इज एसिडिक। रेनिटिडीन जो है वो क्यों दी जाती है? इट डिक्रीजेस द HCl सिक्रीशन। ल्यूगल आयोडीन दे रहे हैं बिफोर सब टोटल थायरॉयडक्टमी, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस होना उसका कम हो जाएगा, और ऑल्सो द वेस्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। रिंगर लैक्टेट जो है इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। WBC, एक पेशेंट है उसका सर्जरी होने वाला है, उसका WBC का रिपोर्ट आया है 9800, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे कि यू विल कॉल द लैब टू डू द टेस्ट अगेन, ठीक है, या फिर आप नोटिफाई करेंगे सर्जन को, या फिर आप कैंसिल कर देंगे सर्जरी को, या यू विल डू नथिंग बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल लेवल। सो इट इज़ अ नॉर्मल लेवल, क्योंकि हमारा 4500 से 11,000 तक नॉर्मल रेंज होती है। सो इट इज़ अ नॉर्मल रेंज, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये पूरा उसका जो 4 सिम्टम्स होते हैं, 4 मेन ए होते हैं उसके बारे में था, और एक था पॉजिटिव साइन उसका, ठीक है। जो पॉजिटिव साइन हमें पता है स्किज़ोफ्रेनिया के हेलुसिनेशन है। एक था प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। इनमें से तो जेनेटिक काउंसलिंग मुझे लगा, कल्चरल इम्पोजिंग, ठीक है। ऐसा था क्वेश्चन कि एक इंसान है वो अपने ही ओन कल्चर को अबव अदर्स रखता है, सो उसको क्या बोलते हैं? एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और इनमें से कौन सा एक टोकोलाइटिक एजेंट नहीं था? मीजोप्रोस्टोल, साल्ब्यूटामोल, और एक 2 ऑप्शन और थे, तो इसका आंसर मीजोप्रोस्टोल। पॉजिटिव साइन हेलुसिनेशन, और हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक पेशेंट के, तो उसमें से नर्स ने देखा कि क्या अवेलेबल होना चाहिए इन द नर्सिंग यूनिट। सो प्रोटामीन सल्फेट होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द एंटीडोट फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने अपने एंटीडोट वाले वीडियो में भी बताया इसका, हेपरिन का प्रोटामीन सल्फेट होता है, ठीक है। एक न्यूबॉर्न की डिलीवरी हो रही है, हाउ टू प्रिवेंट द हीट लॉस इन द न्यूबॉर्न रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन, ठीक है। तो जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उसको ड्राई कर दो विद अ वार्म ब्लैंकेट, सो आपका इवेपोरेशन से जो हीट लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है पेशेंट का, व्हाट विल यू डू? एलिवेट कर देंगे हेड एंड को 15 to 30 डिग्रीज पे, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है उसको पल्स प्रेशर बोलेंगे। पल्स हमारे एपिकल रीजन पे, और जो रेडियल पल्स है उसमें जो डिफरेंस है उसके हम बोलेंगे पल्स डेफिसिट, ठीक है। न्यूबॉर्न है, हाइपर बिलीरुबिनियमिया उसे है, ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, सो उसमें क्या करने के लिए बोलेंगे? सो वी विल बी आस्किंग द मदर टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर्ली, ठीक है। हर 2 से 4 घंटे में उसे करने के लिए बोलना है। देन मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस एक पेशेंट को हो गया है, एंड एक वार्ड में उसे रिसीव करने वाले हैं, सो उनमें क्या करेंगे? दे विल बी मैनेजिंग द वार्ड फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। ग्लूकोमा है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया गया, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, व्हाट कैन इट लीड टू? इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक था व्हाट इज करेक्ट अबाउट अल्कोहलिक्स, तो जेनेटिक्स है या वो फैमिली में रन करता है, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनजी ट्यूब ओरोफैरिंग्स में चली गई है, पेशेंट कफ करता है, क्राई करता है, तो क्या करना है? टेक आउट करेंगे ट्यूब को एंड रीइंसर्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस, हीगर साइन कब देखा जाता है? 8 वीक्स में, और प्रेगनेंसी से ही हमारा एक था प्लासेंटा, हाँ, प्लासेंटा का सर्कुलेशन कब शुरू हो जाता है? सो इट स्टार्ट्स इन 21 डेज, ठीक है। CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होता है हमारा? 5 to 10 सेंटीमीटर्स वाला होता है, ठीक है।
डू नॉट क्रॉस प्लासेंटा, इनमें से कौन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता? तो इसका आंसर हेपरिन था। 4 ऑप्शन थे इसके भी, वारफरिन, हेपरिन, नैलोक्सोन और एक और पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। हेपरिन इसका आंसर था। एस्पिरिन का साइड इफेक्ट टिनिटस। वूंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोटीन वाली डाइट खाने के लिए बोलते हैं। एक सैंपल लेना है इन्फेक्टेड साइट से, सो हम कैसे उसे लेंगे? तो आफ्टर थरो वॉशिंग हम उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। केयर ऑफ टीटी करना है एक पेशेंट का, सो हम क्या करेंगे? उसकी इंसिजन साइट को क्लीन करेंगे फर्स्ट। एनिमा देना है एक पेशेंट को, एनिमा दे रहे हैं, ठीक है, क्लीनिंग एनिमा। सो उसमें पेशेंट बोलता है उसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, सो व्हाट विल यू डू? यू विल स्टॉप द एनिमा, ठीक है। HCG हमारा कहाँ से रिलीज होता है? सो इट इज रिलीज फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, एंड दैट इज सिंशियर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हमारे होते हैं HCG वो रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमेन किया है, और वो जो साउंड निकल रही है मैंने आपको बता दिया, उससे वो कैसे चेक करना है, वो कुछ ऑप्शंस थे उसमें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फीटस इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। हीमोफीलिया कौन से फैक्टर से होता था? फैक्टर 8। इम्यूनो डेफिशिएंट है एक पेशेंट, और उसको वो आपको कैसे पता चला? उसकी कोई सर्जरी होने वाली है, सो यू आर कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है। सो उसने बताया उसका पास्ट सर्जरी हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो इम्यूनो डेफिशिएंट है? सो उसका स्प्लीनेक्टोमी हुआ है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ही में बी इम्यूनो डेफिशिएंट। फिर एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम था, तो उसको कैसे बता सकते हैं? 47XXY, ये मैंने एक शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, अपना जितना भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें। देन इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो कैसा दिखेगा? जो हमारा जहाँ पे भी जिस पोर्शन पे हुआ है दैट विल बी पेल, स्वॉलन होगा और कूल होगा, ठीक है। कूल क्लैमी स्किन होगी इसमें। और हमारा इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस में यही डिफरेंस है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें इन्फिल्ट्रेशन में कूल होता है एंड फ्लेबाइटिस में हमारा वार्म होता है स्किन। फिर एक पेशेंट है उसको रिस्ट स्ट्रेन लगा है, सो हम उसमें क्या चीज़ कंसर्न की होगी? तो साइनोसिस हुआ है, तो दैट विल बी अ केस ऑफ कंसर्न। अब इसमें साइनोसिस था या एक दो और ऑप्शन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे ही कुछ था। उसका नेल बेड जो हमारा कैपिलरी रिफिल है वो ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहे ऑप्शन इसके, साइनोसिस जैसा कुछ है। देन हियरिंग लोब हमारा कौन सा होता है? टेम्पोरल लोब। रेबीज में क्या होता है? फेरेंजियल स्पाज्म भी होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है मेनली? सो बॉडी पोस्चर का एक हम इसका यूज करते हैं। एवी फिस्टुला की पेटेंसी हम कैसे चेक करेंगे? थ्रिल वाइब्रेशन से, ऑस्कल्टेशन ऑफ थ्रिल वाइब्रेशन, ठीक है। और एक और था कि जो एवी फिस्टुला है उसको रिमूव कर दिया है, तो उस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो जो नर्स है वो क्या करेगी? सो वहाँ पे था प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं उस साइड पे, या जो तुम्हारी डायलिसिस नर्स है उसको इन्फॉर्म करोगे, या क्या करोगे? तो आई थिंक इसमें प्रेशर अप्लाई करना वाला ऑप्शन होगा। फिर एक क्वेश्चन था उसमें पूरी ये ऐसे हिस्ट्री दिया हुआ था, HCO3 इतना, BP 140-80, रेस्पिरेशन 40 पर मिनट, देन SaO2 का 86% pH इतना, ठीक है। तो और वो पेशेंट आपको बोल रहा है कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसमें आप क्या करोगे? सो उसका मैनेजमेंट क्या, आप ऑक्सीजन ही उसको एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। एक पेशेंट है, ही इज हैविंग डिलीरियम, ठीक है। सो उसमें क्या कर सकते हैं आप? उसका रूम जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर वे में रखेंगे, सो दैट उसको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक पेशेंट है, शी इज अंडरगोइंग इंटरनल रेडिएशन, ठीक है, एंड शी कंप्लेन शी फील्स अलोन वाइल दैट इंटरनल रेडिएशन अंडरगोज, ठीक है। तो वो नर्स उसे क्या एक्सप्लेन करेगी? सो अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो ऑप्शन था वो करेक्ट होना चाहिए, वो वाला जिसमें था कि वो नर्स उसे बताएगी अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है, कि सेफ्टी प्रिकॉशन ऐसे होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। देन सिस्प्लैटिन ड्रग जब दे रहे हैं कीमोथेरेपी का, उसमें क्या रिस्क वो होगा, ठीक है। तो इसका रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे याद है, एंड आई विल शेयर द PDF, इसमें डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगी, सो दैट यू ऑल कैन गो थ्रू दिस, एंड ऑल्सो इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, एंड दे आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है। क्योंकि आज मैं खुद जाते हुए जब मेट्रो में मैं 2015 का क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें एज इट इज़ मेरे 4-5 क्वेश्चन हैं इस पेपर में जो उस वाले से डिट्टो आए हुए थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस
बिफोर यू गिव सम अदर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ये लोग. So thank you so much, and here I end up this video, and I hope it will be helpful for you all. Thank you. Good night.